अरे भाई इंडिया वालों, तुम्हारे आईपीएल में ये चल क्या रहा है? किसी का रिकॉर्ड बख्शोगे या नहीं? कभी टी20 का सबसे बड़ा स्कोर बना देते हो, कभी सबसे ज्यादा छक्के लगा देते हो। अरे गेंदबाजों का काल बैल बुद्धि। सूर्य कुमार यादव के बारे में तो सुना था, एक ये मयंक यादव के रूप में कौन सा आंधी तूफान आ गया जो आते ही अपने पहले ही मैच में छा गया, जो अकेले के दम पे सामने वाली टीम की तो रेल बना ही गया, साथ में बॉलिंग स्पीड मीटर की भी सांसें फुलवा गया। जो काम कागिसो रबाडा और अल्जारी जोसेफ जैसे अपने पूरे करियर में न कर सके, इसने वो काम अपने पहले ही मैच में कर दिया। अरे भाई सूर्य कुमार यादव शकल सूरत से लेके सरनेम तक तुमसे मिलता है, कहीं तुम्हारा ही जुड़वा भाई तो नहीं? कहीं तुमने सोचा हो एक भाई बल्ले से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाएगा, दूसरा भाई गेंद से बल्लेबाजों के घुटने टिकवाएगा? अरे शोएब अख्तर भाई, तुम तो इसका पहला मैच देखकर ही कांप गए। अभी तो इसने डेब्यू किया है, एक ही मैच खेला है और तुम्हारे माथे पे पसीना तो अभी से आ गया। तुम काहे इतना घबरा रहे हो? अरे जनाब, तुम तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हो, फिर क्यों इतना घबरा रहे हो? अगर खेलते होते तो भाई फिर तो अलग बात थी, मान भी लेते, कहीं हड्डी पसली टूटने के डर से घबराहट हो रही हो। अरे सूर्या भाई, यही तो समस्या हो गई है। शोएब अख्तर संन्यास भी ले गया और अभी ये रफ्तार का कोई अलग ही सौदागर आ गया। अरे कोई हड्डी पसली की तो बात ही नहीं थी, अगर टूट जाती तो दोबारा जुड़ जाती, लेकिन भाई अगर हमारा रिकॉर्ड ही टूट गया तो ये शोएब अख्तर क्या करेगा? अभी तक हमारे क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने को रिकॉर्ड को कोई छूना तो दूर, पास भी नहीं पहुंच सका था। लेकिन तुम्हारे इस मयंक यादव ने शोएब अख्तर की चिंता बढ़ा दी है, रातों की नींद उड़ा दी है। जब से मैंने सुना है इसने अपने पहले ही मैच में गेंद की स्पीड 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचा दी है। भाई सही बताएं तो टेंशन के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। अरे जनाब शोएब अख्तर, अगर ऐसे ही चिंता करोगे तो फिर ज्यादा दिन नहीं चलोगे, क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। वो तो हमारे निशाने पर आ गया है। माना कि अब तक तुम्हारे उस 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली रिकॉर्ड तक कोई पहुंच नहीं पाया है, लेकिन अब सोच के देखो, जिस मयंक यादव ने अपने पहले ही मैच में ऐसा आंधी तूफान मचाया है, उसके सामने तुम्हारा रिकॉर्ड कब तक टिक पाएगा? इसलिए कह रहा हूँ जल्द ही तुम्हारा रिकॉर्ड टूटने का नंबर आएगा। अरे मयंक यादव भाई, वैसे हमारा रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान काम तो नहीं है। ऐसी चेतावनी तो एक बार तुम्हारा वो उमरान मलिक भी दे चुका है, लेकिन वो तो भाई स्पीड के चक्कर में लाइन लेंथ ही भूल जाता है, इसलिए उसके जमकर पिटाई होती है, उसे कभी कभार ही मैच खेलने का मौका मिल पाता है। लेकिन तुम्हारी स्पीड से ज्यादा तो तुम्हारी लाइन लेंथ ने हमारी चिंता बढ़ा दी है। अरे इतनी रफ्तार के साथ तुम जिस लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हो, मुझे तो लगता है तुम्हें रोकना अब किसी के बस की बात नहीं होगी। तुम्हें लगातार मौके भी मिलेंगे, तुम लंबे भी चलोगे। अरे वैसे केएल राहुल भाई, इसने तुम्हारी टीम को मैच तो जितवा ही दिया, साथ में भाई इन यादवों ने क्रिकेट जगत में पूरा खौफ भी पैदा कर दिया। कुछ उमेश यादव से पीछा छूटा था तो अब ये कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव ही काबू नहीं आ रहे थे, ऊपर से एक ये रफ्तार का धनी मयंक यादव और आ गया। अरे शोएब अख्तर भाई, ये तो लखनऊ सुपर जायंट्स को मयंक यादव के रूप में एक हीरा मिल गया है, और इसने तो अकेले के दम पे पहले ही मैच में पूरा परिणाम पलट के रख दिया है। वरना गब्बर की पलटन ने ऐसी चढ़ाई कर दी थी, किसी के काबू ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसने तो आते ही ऐसा मोर्चा संभाला, पंजाब की कमर भी तोड़ के रख दी और लखनऊ को बिल्कुल एक तरफा मैच भी जितवा दिया। अगर ये नहीं होता तो भाई हमें तो ऐसा लगता है ये लखनऊ सुपर जायंट्स 10 विकेट से भी हार जाता। अरे कप्तान साहब, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ना है, टीम में मयंक यादव आ गया है, जो हर मैच में अपनी गेंदबाजी से ऐसे ही कहर ढा देगा और बिल्कुल फंसे से फंसा मैच भी लखनऊ को जितवा देगा। अरे जितवा ही नहीं देगा, तुम देखते जाओ, अब की बार तो चैंपियन ही बना देगा। सूर्या भाई, तुम भी फिट होकर अपनी टीम में जल्दी आ जाओ, हम सबने मिलकर पूरा तहलका मचाना है। अरे मयंक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी जल्द ही वापसी करेंगे और क्रिकेट में ऐसा खौफ पैदा करेंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जब हम टी20 वर्ल्ड कप में एक साथ आएंगे, लोग हमारे नाम से ही कांप जाएंगे। इसलिए तुम टेंशन मत लेना, रफ्तार के साथ साथ अपनी लाइन लेंथ पर भी ध्यान देना। उमरान मलिक भाई की तरह रफ्तार के चक्कर में लाइन लेंथ मत भटक जाना, वरना उसकी तरह तुम्हें भी पड़ जाएगा पछताना। अरे मयंक मेरे भाई, तुम्हें पहले ही मैच में ऐसे झंडे गाड़ने की सूर्य कुमार यादव की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।